हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। सर्वप्रथम बात करेंगे प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगे हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों को अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य मुक्त करने को लेकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तो ऑर्डर जारी हो चुका है कि जो भी प्रतिनियुक्ति पर कार्य व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था अन्य जगह पर लगे हुए हैं उनको कार्य मुक्त करने को लेकर ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित संलग्न सूची व इसके अतिरिक्त भी अन्य तृतीय श्रेणी अध्यापक अपने मूल पदस्थापन स्थान के अलावा प्रतिनियुक्ति पर कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था अन्य विद्यालय में कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, जिससे मूल पदस्थापन वाले विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगे हुए समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों को अपने मूल पदस्थापन के लिए कार्य मुक्त किया जाना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ विद्यालय कार्यालय में दिनांक 31/12/2023 से पूर्व प्रतिनियुक्त कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगाए गए समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के 144 क के तहत प्रतिनियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को छोड़ते हुए अविलंब दिनांक 12 फरवरी 2024 तक आवश्यक रूप से अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्य मुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट मेल आईडी दी गई उस पर भेजकर अवगत करावें। यदि किसी विद्यालय में एकल शिक्षक शिक्षण व्यवस्थार्थ कार्यरत है को भी आगामी आदेश तक कार्य मुक्त नहीं किया जावे। अतः स्पष्ट किया जाता है कि किन्हीं प्रकरण विशेष स्थिति जैसे डिसेबिलिटी असाध्य रोग जैसी स्थितियों के कारण प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगाया गया है तो ऐसे प्रकरणों को पृथक से निदेशालय को भी ध्यान में लाया जाए। ये है प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर का ये ऑर्डर। जैसा कि आपको पता है कि अब प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया है। जो भी शांत अनुभाग थे वो अब वापस प्रारंभिक को दे दिए गए हैं, तो सारे काम वहीं से हो रहे हैं। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर जारी हो चुका है। तो प्रतिनियुक्तियाँ जो भी है तृतीय श्रेणी अध्यापकों की समाप्त कर दी गई है कि वो अपने मूल पदस्थापन पर चले जाएँ। ये अति आवश्यक इम्पोर्टेंट सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समस्त को देकर बताया गया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक अपने मूल पदस्थापन के लिए उनको कार्य मुक्त कर दिया जाए। इसके साथ ही बात करेंगे शिक्षा विभाग की, तो तबादलों से तो रोक हट गई है। 10 से 20 फरवरी तक तबादलों से जो रोक हटाई गई है। शिक्षा विभाग में फिलहाल परीक्षाओं के चलते तबादलों पर रोक रहेगी। ये बड़ा अपडेट है कि शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। भजनलाल सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध के बीच 10 दिन के लिए तबादलों से रोक हटाई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। 10 से 20 फरवरी तक सभी विभाग निगम बोर्ड मंडल स्वायत्त संस्थान में तबादलों से बैन हटाया गया है। शिक्षा विभाग में फिलहाल परीक्षाओं के चलते तबादलों पर रोक रहेगी, यानी कि शिक्षा विभाग के हाथ फिर से निराशा लगी है और मोस्टली थर्ड के टीचर्स भी जो इंतजार कर रहे थे फिलहाल उनके हाथ निराशा लगी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने पिछले साल 15 जनवरी से प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर बैन लगाया था। विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों के पास बड़ी संख्या में मेडिकल, हेल्थ, पीएचडी, ट्रांसपोर्ट, यूडीएच, बिजली, फाइनेंस, पीडब्ल्यू सहित अन्य विभागों में डिजायर आ रही है। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल पर तबादलों को लेकर दबाव भी बनाया था, जिसके बाद भजनलाल ने हाल ही में तबादलों से बैन हटाने को लेकर विधायकों को आश्वासन दिया था। वहीं इन आदेशों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अभी नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग इनके लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी बनाएगा। तो जिस प्रकार से मंत्री जी का भी बयान आ चुका है, शिक्षा मंत्री जी का, उन्होंने भी कह दिया स्पष्ट कि अभी तबादले नहीं किए जाएंगे और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी मोस्टली तबादले अभी नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बना रहा है। और वहीं दूसरे की बात करें तो उनके लिए परीक्षाओं का हवाला दिया गया है। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक है, बोर्ड परीक्षाएं होंगी, यानी कुल मिला के अब जो ट्रांसफ़र की बात आती है तो वो मई जून छुट्टियों में ही उनका निर्णय हो पाएगा। फिलहाल अभी शिक्षा विभाग के तबादले जो है उन पर रोक ही रहेगी, कोई तबादले नहीं किए जाएंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो जोधपुर कलेक्टर ने अपने स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए हैं। तो जोधपुर कलेक्टर ने घोषित किए हैं 2 अपने स्थानीय अवकाश। बता दें आपको कि जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी करके जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जिले में वर्तमान वर्ष 2024 में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। इसके अनुसार 2 अप्रैल को एक तो शीतलाष्टमी कागा मेले का अवकाश रहेगा 2 अप्रैल को, और एक 5 सितंबर गुरुवार को बाबा रामदेव मसूरिया मेले यानी बाबा की बीच जो होती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, वो भी स्थानीय अवकाश घोषित किया है। तो 2 हो गए, एक तो 2 अप्रैल को, एक 5 सितंबर को स्थानीय अवकाश जिला कलेक्टर के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं, जोधपुर के जिला कलेक्टर के द्वारा। बात करेंगे एक शिक्षा विभाग के ही अपडेट्स की, तो वो है कि अब जैसा कि नए नियम लागू कर दिए गए हैं कि यूजी पीजी के असमान विषय वाले शिक्षकों को भी अब मिलेगी पदोन्नति। शैक्षिक नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 4 साल बाद 50,000 शिक्षकों को पदोन्नति की राह खुली है। विशेष शिक्षा में भी मिलेंगे व्याख्याता। यूजी पीजी के असमान विषय यानी बीए में अलग, एमए में अलग, उनको भी पदोन्नति की राह खोल दी गई है।
जिसमें नियम में संशोधन कर दिया गया है। अधिसूचना जारी हो गई है। 50,000 शिक्षक पदोन्नतियाँ जो है वो होगी। इसके साथ ही बड़ी रात यह है कि 12,000 वरिष्ठ अध्यापकों को मिली है। पहले व्याख्या था विभिन्न विषय पद पर वरिष्ठ अध्यापकों शिक्षकों की पदोन्नति के लिए यूजी-पीजी में समान विषय होना जरूरी था। इस नियम से यूजी-पीजी में अलग अलग विषय रखने वाले शिक्षक व्याख्याता पद पर पदोन्नति से बाहर हो गए थे। इसका शिक्षक लंबे समय से विरोध कर रहे थे। शिक्षक इस नियम में शिथिलता की मांग कर रहे थे। अब कांग्रेस सरकार में कैबिनेट की बैठक में इस नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। अब गजट नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2021 से पहले असमान डिग्री वाले वरिष्ठ अध्यापकों को वर्तमान व भविष्य की समस्त डीपीसी में राहत दे दी गई है। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने भी लंबे समय से संघर्ष करने के बाद जीत हुई और नियम संशोधनों से स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी दूर होगी, बधाई दी। इसके साथ ही नियम कुछ बदले गए हैं जिनमें बताएं तो प्रत्येक प्रश्न में जो 40% अंक की बाध्यता है वो भी अब नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों में बदलाव किया है, जिसे भर्तियों में प्रत्येक प्रश्न में 40% अंक लाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब इन भर्तियों के तहत होने वाले सभी प्रश्न पत्रों में, यानी 2 जो होते हैं फर्स्ट सेकंड पेपर, उनमें कुल 40% अंक ही मान्य होंगे। इससे बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। जबकि पहले था कि दोनों में ही 40-40 लाना जरूरी था, वो नियम अब हटा दिया गया है। केवल दोनों में कुल मिलाकर 40 आना जरूरी है। इसके साथ ही तो यही खबर है कि सेवा नियम में संशोधन से बड़ा फायदा मिलेगा शिक्षकों को, प्रमोशन की राह खुलेगी। शिक्षा विभाग की भर्तियों में भी 40% अंक की बाध्यता खत्म कर दी गई है। प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति में भी राहत है कि विभिन्न भर्तियों में तो प्रत्येक पेपर 40% अंक की अनिवार्यता थी, उसे खत्म कर दिया गया है। और इसमें भी SC/ST को 5% छूट रहेगी। और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए 3 साल का अनुभव जरूरी है, उसे एक बार के लिए 100% शिथिलन दी गई है, छूट दी गई है। विशेष शिक्षा के व्याख्याता का पद पहली बार सृजित किया गया है और व्याख्याता की इस पद के लिए होने वाली भर्ती की परीक्षा स्कीम और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर अटकी 4 साल से पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए। धन्यवाद।